जनरेट की है लिंक, ठीक है। तो सभी के पास एक बार फटाफट बताओ कि आवाज सही आ रही है। वनीता यादव, मनीषा, संकित, बेटा ये बताओ कि आवाज सही आ रही है क्या। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सचिन। चलो देखो, कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल हम पढ़ रहे थे व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। कल हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन ये पढ़ी थी कि यदि कोई मैट्रिक्स है उसका हमें इन्वर्स निकालना है या व्युत्क्रम निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि सर जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप एक सारणिक मानकर उसकी वैल्यू निकालो, और जब उसकी वैल्यू निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब कह सकते हैं कि सर उसका हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते भाई, है ना। तो ये था भाई, हाँ सर क्लियर है, ठीक है भाई, है ना। एक तो हमने ये पढ़ा था, एक हमने ये पढ़ा था कि सर ए इन्वर्स है यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, या इसको प्रतिलोम आव्यूह, या इसके अलावा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडज्वाइंट ए। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई थोड़ा। एक हमने ये पढ़ा था, उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि सर जो एडज्वाइंट ए है वो एडज्वाइंट ए कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सर सबसे पहले हम सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड निकालेंगे, और सहखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे भाई। यानी सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त करना है भाई। ऐसा हमने एडज्वाइंट ए में कल सीखा था भाई। कुछ हमने गुणधर्म सीखे थे भाई। एक तो गुणधर्म मैंने ये बताया था, ए बी और इसकी पावर में इन्वर्स आ जाए, यानी ए बी उसकी पावर में इन्वर्स आ जाए, यानी उसका प्रतिलोम निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि ए बी इन्वर्स है तो इनको हमें उल्टा करना पड़ेगा। अगर आप एक और सीखना चाहो तो आप ये भी सीखते हो कि एडज्वाइंट ए बी, अगर आपको एडज्वाइंट ए बी का मल्टीप्लाई का निकालना हो तो इसका ऐसे भी निकाल सकते हो, एडज्वाइंट बी इंटू एडज्वाइंट ए। लेकिन ये हमारे काम नहीं आता है भाई। काम ये आता है, अगर ए बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स फिर ए इन्वर्स भाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसके अलावा एक और यदि प्रॉपर्टी आप सीखना चाहो तो आप ये भी सीखते हो कि मान लीजिए इन्वर्स है, कोई भी फंक्शन है, प्रतिलोम मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स दिया गया है और आपको उसका ट्रांसपोज करना है, तो इस टी को चाहे बाहर रख लो चाहे टी को अंदर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हो। सर इस टाइप का मतलब तो समझ में ही नहीं आया। इस टाइप का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले इन्वर्स निकाल लो उसके बाद ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दो उसके बाद इन्वर्स निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको यह है कि ट्रांसपोज और इन्वर्स दोनों एक साथ यदि आ जाते हैं तो उनमें से कौन सी चीज़ पहले करें अपनी मर्जी से कर सकते हो भाई। पहले इन्वर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दो, या फिर पहले ट्रांसपोज करके फिर इन्वर्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया। कल हमने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। चलो अब मैं देखो आज बुक भी नहीं है तो अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं भाई। चलो भाई करते हैं सोल्व। मान लीजिए
कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे मैं अपनी मर्जी से कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, इसके अंदर से 2 या 3 सवाल बनते हैं, वो तीनों सवाल में एक ही क्वेश्चन में मैंने कल भी करवाया था, आज एक बार फिर से करवाने वाला हूँ भाई। देखो कोई भी मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, जैसे 1 2 फिर 0, मान लीजिए 0 फिर 0 फिर 1, और फिर हमारे पास लिख दिया है 2 3 और फिर 1, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई सबसे पहले तो आप एडजॉइंट ए निकाल के बता दो। क्या निकाल के बता दो? एडजॉइंट ए निकाल दो। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन हमसे वो कह सकता है कि आप सिद्ध करके दिखा दो कि एडजॉइंट ए और इसका मल्टीप्लाई ए से कर दो, ये बराबर होगा जो ये सारणिक का मान आएगा और I3 के बराबर। I3 का मतलब क्या है भाई? कल भी मैंने बताया था, इसका मान 1 आता है भाई। ये नेटवर्क पता नहीं कल से क्या हो गया, बार बार पुअर सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है भाई। या तो ये सिद्ध कर दो, या फिर इसके बराबर एक ये भी आता है भाई, ADJ, मतलब एडजॉइंट ए आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। या तो आपसे एडजॉइंट ए पूछ लेगा, काफ़ी बार तो एडजॉइंट ए से पूछा गया, एडजॉइंट ए पूछ लेगा, या कहेगा कि भाई इनको सिद्ध करके दिखा दो, या तीसरा आपसे ये पूछ सकता है कि ए इनवर्स बता दो। बस ये 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपसे नहीं करेगा, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और तीनों बिल्कुल सिंपल है। चाहे ये निकाल दो, चाहे ये निकाल दो, चाहे ये निकाल दो, बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो चलो, सबसे पहले एडजॉइंट ए की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? एडजॉइंट ए की यदि मैं बात करता हूं तो देखो भाई, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए यदि आपको निकालना है तो एडजॉइंट ए के लिए तो एक विशेष कंडीशन आपने पढ़ी है ना भाई। क्या विशेष कंडीशन थी? सर विशेष कंडीशन तो ये है कि सबसे पहले आप सेकंड निकालोगे। क्या निकालोगे? सेकंड निकालोगे। सेकंड सर कौन कौन से होते हैं? सर सेकंड होते हैं F11, F12, वैसे इसको F11, F12 ऐसे बोला जाता है, लेकिन हम बोल लेते हैं F11, F12, F13, फिर F21, F22, F23, F31, F32, F33, इस तरीके से निकालेंगे। और फिर उसका क्या करेंगे हम? सर ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो आपको पंक्ति दी जाए उस पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट करना है भाई, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लिख देंगे, यानी परिवर्त। परिवर्त सभी पंक्तियों को कॉलम में बदल दो, या ऐसा कहें सभी कॉलम को पंक्तियों में बदल दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम सेकंड निकालेंगे भाई, निकालते हैं सेकंड। सेकंड यानी F11। F11 का मतलब है A11 का सेकंड। A11 मतलब पहला अवयव, पहला अवयव का सेकंड को हम F11 से लिखते हैं भाई। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखना कि प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखा जाता है भाई, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन दोनों का योगफल यदि सम संख्या आए तो प्लस, अगर विषम संख्या आए तो माइनस। मैं कल बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे प्लस आने वाला है, इस अवयव है ये, इसकी पंक्ति को हटाओ, इसके कॉलम को हटाओ, तो क्या बचने वाला है? 0 1 3 फिर 1। इसकी वैल्यू भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे सर 0 आने वाला है, फिर माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे सर 3 आने वाला है, सर -3 आ गया। लो भाई लिख दिया -3। उसके बाद बात करें हम F12 की यदि बात करें तो F12 भी देख लेते हैं भाई। F12 देखो सर, पहले तो ये देखो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो सर सीधी सी बात है कि 1 + 2 करोगे सर 3 आएगा, और 3 क्या है? विषम संख्या है, तो सर यहाँ माइनस आने वाला है, ठीक है। ये एलिमेंट है, इस अवयव का हम सेकंड निकालेंगे। इसकी पंक्ति को हटाओ, इसके कॉलम को हटाओ, तो 0 1 2 1, तो 0 1 2 1। ये क्वेश्चन यदि आपने सीख लिया तो ये समझो कि कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। आपने एडजॉइंट सीख लिया, ए इनवर्स सीख लिया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
माइनस ये आ गया, बी बाहर माइनस है, अंदर देखते हैं भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 आएगा 0, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 आएगा, -2 बाहर माइनस होने के कारण यहाँ पे +2 हो गया भाई। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे F13 भाई। F13 निकालो भाई। F13 कैसे निकालनी है भाई देख लो। F13 के लिए इसके लिए भाई बाहर प्लस आएगा, इसकी पंक्ति हटाओ इसका कॉलम हटाओ तो सर 0 0 2 3 बचेगा, 0 0 2 3। भाई जिस भी अवयव का सेकंड निकालना है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके स्तंभ को हटा दो, जो बच गया वो एक छोटी सारणी बनेगी। और जैसे ही छोटी सारणी का मान कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे 0, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सर ये तो 0 हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं भाई, आगे इधर कर लेते हैं हम। उसके बाद हम करेंगे F21। F21 का मतलब है दूसरी पंक्ति का जो पहला एलिमेंट है, यानी ये दूसरी रो है, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम A21 से लिखते हैं और उसके सेकंड को किससे लिखेंगे, F21 से लिखेंगे भाई। तो 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, यानी सर एक तो माइनस आने वाला है। चलो माइनस लगा दिया सर। ये एलिमेंट है, इसको हटाओ इसको हटाओ, 2 0 3 1 2 0 3 1 2 0 3 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 2, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0, यानी 2 आने वाला है। बाहर माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या लिख दें हम, सर -2 लिख देंगे भाई। ठीक है, चलो भाई उसके बाद हम बात कर लेते हैं F22। तो बाहर प्लस आने वाला है, ये बात सबको पता है कि सर बाहर प्लस आएगा, क्योंकि 2 + 2 करोगे तो सर 4 आएगा। 4 इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए पॉजिटिव। ये एलिमेंट है, इसकी पंक्ति को हटा दो, इसके स्तंभ को हटा दो तो 1 0 2 1। तो लिखो 1 0 2 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका मल्टीप्लाई इससे 1, बीच में नेगेटिव, इसका मल्टीप्लाई इससे 0, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं भाई। आगे देखते हैं भाई F23 की बात करें तो भाई बाहर सबको पता है कि सर माइनस आने वाला, क्योंकि 2 + 3 यानी 5 ओड नंबर है, इसलिए बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। सर ये माइनस लगा दिया, यही तो एलिमेंट है भाई। ये इसकी रो हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, तो 1 2 2 3 1 2 2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 3 आएगा, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4, यानी 3 - 4 तो -1 बचेगा। बाहर माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई उसके बाद एक और आ जाएगा F31। ये लो भाई, ये हमने सारणिक बना दी, सर बाहर इसके लिए प्लस आने वाला है। चलो भाई ये है एलिमेंट भाई, थर्ड पंक्ति है, उसका फर्स्ट एलिमेंट है F31। ये हो गया, इसको हटा दो इसको हटा दो तो क्या बचा भाई, सर हमारे पास बच गया 2 0 0 1। तो लिखो 2 0 0 फिर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है सर 2 आने वाला है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे सर 2 आ गया, बीच में नेगेटिव, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे सर 0 आ गया, वो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं भाई। आगे देखते हैं क्या आएगा। ये हमारे पास आ गया। अभी तो 2 एलिमेंट और रह गए। कौन कौन रह गया, एक तो इसके लिए सेकंड निकालना है, एक इसके लिए निकालना है। चलो इधर देख लेता हूँ भाई, दिखाई तो दे रहा है, इधर लिख देता हूँ। एक तो है हमारे पास F32, बाहर माइनस आने वाला है। चलो बाहर माइनस आएगा तो देखते हैं भाई, इस एलिमेंट के लिए ये इसकी रो हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, मतलब इसको हटाओ इसको हटाओ तो 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया -1। फिर हमारे पास है F33, तो बाहर प्लस या माइनस, तो बाहर क्या आने वाला है,
प्लस आने वाला है। ये है ना लास्ट का एलिमेंट, इसका सेकंड को हम F33 से लिखते हैं भाई, तो इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो 1 2 0 0, 1 फिर 2 फिर 0 फिर 0, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए पूछे तब भी आपको सबसे पहले सेकंड निकालना है, आपसे ए इनवर्स पूछे तब भी सबसे पहले आपको सेकंड निकालना है भाई, यानी सेकंड तो एडजॉइंट ए निकालोगे तब भी आपको सेकंड निकालना है, ए इनवर्स निकालोगे तब भी आपको सेकंड निकालना है। सर क्यों? क्योंकि आपने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/mod A। mod A का मतलब है कि जो सारणिक है उसकी वैल्यू इनटू एडजॉइंट ए। मतलब ये हुआ कि यदि आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो उसके लिए कंपलसरी है एडजॉइंट ए निकालना, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको सेकंड निकालना है। सेकंड में प्लस माइनस का ध्यान रखा जाता है, और उसके अलावा जिस भी पंक्ति और स्तंभ को हम छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, देखो यहां कर देता हूं। अगर मैं बात करूं एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए के लिए सर हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। हमें क्या करना है सर, एक मैट्रिक्स बनाना है। F11 F12 F13 इस तरीके से तो बनाना है भाई, तो हमें एक मैट्रिक्स बनाना है F11 F12 F13, उसके बाद F21 F22 F23। मैं ये ना लिखकर डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो वैल्यू देखो -3, ये लो भाई -3 दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद 2, ये लो भाई यहाँ पे लिख दिया 2। उसके बाद 0, यहाँ पे लिख दिया 0। फिर 1, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, फिर 1, ये F11 है, याद रखना। उसके बाद देख लो 2 -1 0, 2 -1 और 0, और इसको हम क्या कर देते हैं 1। अब याद रखना यहां इसका ट्रांसपोज भी तो लिखोगे, तो इसको भी मिटा देता हूं भाई मैं। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले सेकंड, फिर उसका मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे भाई। क्या कर देंगे, ट्रांसपोज यानी परिवर्तित कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये आ गया। अब इनका कोई काम नहीं है, इनको मैं मिटा देता हूं। अच्छा एक बात और बता देता हूं यहीं पे, अगर आपको याद हो तो आपने एक चीज पढ़ी थी भाई। सर क्या क्या पढ़ा था बताओ, मेरे को बताना। मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूं। यदि आपको देखो, आपको मोड ए चाहिए ना, मोड ए का मतलब है सारणिक का मान निकालना। तो मैंने पहले ये पढ़ाया था कि यदि आपको सारणिक का मान निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो इसका प्रसार करो, इसका आंसर आ गया। एक ये बताया था अगर आपके पास सेकंड हो तो कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। ये पढ़ा था आपने कि सर ये पढ़ा था कि डेल्टा A11 अगर कोई पहला अवयव है तो इसका सेकंड इसके साथ F11, फिर प्लस में A12 तो इसका सेकंड इसके साथ, फिर प्लस में A13 तो इसका सेकंड इसके साथ में। यानी अवयव और उसका सेकंड है, उनको मल्टीप्लाई करके यदि जोड़ दें तो हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा भाई? बिल्कुल पढ़ा था कि सर अगर एलिमेंट कोई अवयव और उसको सेकंड को मल्टीप्लाई करके जोड़ दे, कोई भी एक पंक्ति कोई भी एक कॉलम के, ऐसा नहीं कभी सभी एलिमेंट और सभी सेकंडों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, नहीं वो तो फिर गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ एक पंक्ति या एक कॉलम, कोई भी पंक्ति ले लो, पंक्ति उसका सेकंड, उनको जोड़ दो। कोई भी कॉलम ले लो, कॉलम के अवयव और उसको सेकंड के मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर सारणिक का मान आ जाता है। जैसे मैंने पहली पंक्ति ली है तो पहली पंक्ति के अवयव और पहली पंक्ति के सेकंड, इनको मल्टीप्लाई करके
तो मैं सारणिक का मान भी निकाल देता हूं, ये भी काम आने वाला है, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। देखो क्या लिखूं मैं, एक इंटू F11 की वैल्यू कितनी है -3, तो क्यों ना यहाँ -3 ही लिख दूं भाई, क्यों 1 इंटू -3 लिखें, ठीक है। 2 इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा यानी +4, याद रखना कभी बीच में माइनस लगा दो, जो भी माइनस प्लस है वो F11 में आ चुका है यानी +4। इस 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा 0 यानी हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई, क्या आ गई 1। मोड ए की वैल्यू आई है 1, याद रखना भाई, ठीक है, ये भी हमें सीखना है, वरना हम फिर से प्रसार करते फिर से मान निकालते, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता भाई। चलो अब हमारा काम हो गया है, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर आने वाला है। पहला क्वेश्चन है हमारा एडजॉइंट ए निकालना। एडजॉइंट ए के लिए हमने सेकंड और उसका ट्रांसपोज करना बाकी है बस। तो एडजॉइंट ए का मान देखो क्या आया, एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है भाई, मतलब परिवर्त करना है, इसको उठा के ऐसे रख दो, तो -3 फिर 2 फिर 0 फिर -2 फिर 1 फिर 1 फिर आ गया 2 फिर -1 फिर 0, और फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जो भी पंक्ति है उनको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहले के बाद मैं सीधा थर्ड पे चल रहा हूँ, बाद में करेंगे सेकंड वाले की बात। थर्ड पे चलो, थर्ड क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स यानी व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है तो ये लो भाई, ये ए इनवर्स का आंसर आ गया। ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला सर हमें पता है 1/mod A, ठीक, इनटू एडजॉइंट ए, सर ये हमने पढ़ रखा है। यानी अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तब भी आपको सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और इसके साथ में आपको डिटरमाइनेंट मानकर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वीरेंद्र लेट चल रहा है ब्रो। जितेश भाई फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए? मेरे भाई ये पर्सनल चैट अब व्हाट्सएप पे कर लिया करो। मैं नहीं लेता फिजिक्स की क्लास सिस्टर। चलो, फिजिक्स की बलवान सर पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर यदि आपको फिजिक्स पढ़नी है तो दीपक सर कल से लाइव क्लास लेंगे भाई, है ना। दीपक सर हैं वो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं, कल से लाइव आएंगे वो, और उनका टाइम रहेगा 8 से 9, 9 से 10 रहेगा मैथ का और 10 से 11 रहेगा केमिस्ट्री का भाई, ठीक है। चलो, ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A। mod A का मतलब है कि जो आपने मान निकाला है, क्या मान निकाला है सर, 1 है, तो 1/1 इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही भाई, -3 -2 फिर 2 फिर 1 फिर -1 फिर है 0। अच्छा, 1/1 को मैं हटा सकता हूं, तो इसी के अंदर वो आपसे ये कह सकता था, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो वो इस टाइप से बना सकता ए इंटू ए इनवर्स, ये आप प्रूव करके दिखा दो भाई। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि इस क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाओ कि एडजॉइंट ए की वैल्यू और ए इनवर्स की वैल्यू सेम आती है भाई। तो देखो बताओ, एडजॉइंट ए और ए इनवर्स की वैल्यू सेम है कि नहीं है भाई, क्योंकि आगे तो 1/1 आया था और उसको हम हटा सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल इस तरीके
ठीक है, चलो तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब बच गया सेकंड वाला। तो अब सेकंड वाला देख लो भाई। अब सेकंड वाला देख लो क्या है। जिस भी विद्यार्थी को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये देख लें भाई। आवाज गई सर। राहुल भाई, आवाज ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण चली जाती है। ये नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज बंद हो जाती है। आज ही प्रॉब्लम आ रही है, बाकी तो नहीं आती है प्रॉब्लम। चलो इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, कोई दूसरे नेटवर्क से जोड़ेंगे इसको। आज की क्लास तो करते हैं इसी से। चलो भाई आगे देख लेते हैं। सर एडजॉइंट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बच गया हमारा। एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए से करना है। मोड ए I3 आना चाहिए। ए एडजॉइंट ए का आप ए से करोगे तो यहां लिख देता हूं भाई। और ये हम LHS की बात कर रहे हैं, तो LHS में एडजॉइंट ए, इसका मल्टीप्लाई हमें ए से करना है। मतलब एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ये रहा भाई, तो एडजॉइंट ए लिखो। -3 फिर 2 फिर 0 फिर -2 फिर 1 फिर 1, उसके बाद 2 -1 0, 2 -1 0। ठीक है, ये तो हो गया एडजॉइंट ए। इसका मल्टीप्लाई ए से करना है तो यहां पे लिखो ए भाई। लो भाई लिखो ए। ए ये रहा भाई 1 2 0 1 2 0 0 0 फिर 1 फिर है 2 3 फिर है 1। ठीक है, ये लो भाई। इन दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हम ये एक्सरसाइज थर्ड में पढ़ चुके हैं भाई। सबसे पहले हमने एक्सरसाइज थर्ड ही पढ़ाई थी। तो चलो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स में जो आपके पास रो है, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो ऐसे उठाओ और ऐसे रख दो, मतलब ऐसे जो लाइन है उनका मल्टीप्लाई ऐसे लाइन है उनसे होगा भाई। तो फर्स्ट रो को उठाओ और ऐसे रख दो भाई, रखो भाई। तो -3 फिर 2 फिर 0, ये रफ में रखना है भाई। ये जो भी काम करना है ये लिखने का, ये रफ में करना है। इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो भाई करते हैं। नीचे हमारे पास जगह कम है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। देखो क्या आने वाला है। -3 इसके साथ 1 से करोगे तो -3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, बीच में सब देखो। इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे, तब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा भाई। तो -3 +0 तो -3 रहेगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने -3। सेकंड कॉलम से करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -6, ये हो गया 0 और ये भी क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया -6 भाई। लो भाई फिर करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आने वाला है भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो क्या आएगा सर, यहाँ पे आ गया 0, सर यहाँ पे आ गया 2, सर यहाँ पे आ गया 0, ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 0 यहाँ पे आ गया 2 भाई। ठीक है, अच्छा अगर इसको हम देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वाले हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए से करें तो मोड ए और I3 आ जाए, क्योंकि मोड ए की वैल्यू भाई 1 आई है। क्या आई है 1 आई है। तो 1 आने के लिए यहाँ 1 आना चाहिए था, यहाँ 0 आना चाहिए था, यहाँ 0 आना चाहिए था, याद रखना। फिर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, 0 0 फिर 1। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा था इसलिए इसका आंसर ये नहीं आ रहा है।
ठीक है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा है। तो मेरे पास बुक नहीं है, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा था। जैसा किया हमने, सिर्फ 2 चीज़ हमने सीख ली है भाई। क्या क्या सीखा इसमें? हमने एडजॉइंट ए सीख लिया है, हमें ए इनवर्स निकालना सीख लिया भाई। अब मैं कुछ आपको और हिंट सिखाने वाला हूँ। देखो, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सबको आता है। अब देखो हमें और क्या सीखना है, और हमें देखो क्या सीखना है, और हमें सीखना है डायरेक्ट ए समीकरण से ए इनवर्स निकालना है। देखो, समीकरण से ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स निकालना मतलब सर इसका मतलब क्या है, ये तो हम समझे ही नहीं। मतलब ये है कि वो आपको कोई समीकरण दे देगा और आपको कहेगा कि आप इसमें ए इनवर्स ज्ञात कीजिए भाई। वो आपको कह देगा कि ये समीकरण है, इस समीकरण के लिए आपको ए इनवर्स निकालना है समीकरण की सहायता से। यानी समीकरण को यूज करके ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है। जैसे वो आपको इस टाइप से देगा, आपको देगा ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस में 8i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आपको ए कुछ भी दे सकता है वो। जैसे ए उसने लिख दिया 2 1 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, मान लीजिए यही लिख दिया। ए कोई मैट्रिक्स है और उसने कह दिया कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 8i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स है। तो आपको इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो ये ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि भाई इसके अंदर ऐसा वैल्यू रखोगे तो 0 आ जाएगा। अपनी तरफ से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आज मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है कि मैं आगे क्या पढ़ाऊँ। अपनी मर्जी से मैं ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ आज। ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स आपको देगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ किस टाइप का आएगा। ये क्वेश्चन देगा, एक तो कहेगा कि इसको प्रूव करके दिखा दो, मतलब इसमें ए स्क्वायर ए का मान आई का मान रख के बराबर 0 आना चाहिए, जैसा कि आपने एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ा था। लेकिन अब 5th में क्या नया आया है? 5th में ये नया आया है कि इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यानी इस समीकरण का उपयोग करके हमें ए इनवर्स निकालना है। सर समीकरण का उपयोग करके ए इनवर्स ये कैसे निकालें? तो देखो सीखो क्या करना है। जब भी आपको ऐसा कोई समीकरण आ जाए और आपको ए इनवर्स निकालना हो, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? आपको दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, कर देंगे। चलो, ए इनवर्स से समीकरण को दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, करना भाई। सर ए इनवर्स ए स्क्वायर 2a इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स को या तो इधर रखो या दूसरी साइड रखो। ठीक है, ऐसा मत करना कि किसी को इधर लिख दो किसी को उधर लिख दो। देखो इनवर्स मैं इधर लिख रहा हूं तो मैं प्रत्येक में इनवर्स इधर ही लिखूंगा। अगर आपको उधर लिखना है, इधर साइड लिखना है, तो सभी में इधर ही साइड लिखना। ठीक है, ए इनवर्स ए स्क्वायर, फिर प्लस 2 कांस्टेंट था आगे लिख दिया, इसके आगे ए इनवर्स ए, फिर प्लस में 8 ए इनवर्स मैंने आगे लिख दिया, उसके बाद क्या है आई, और इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं ए इनवर्स और 0। ठीक है, समीकरण की सहायता से, समीकरण से ए इनवर्स निकालना, तो सबसे पहले यदि आपको कोई समीकरण दी जाए तो उसका मल्टीप्लाई आप ए इनवर्स से करोगे भाई। सर कर दिया, इधर भी कर दिया सर, इधर भी कर दिया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगने वाली है, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये मैं कल भी मैं बता चुका हूं। यदि ए इनवर्स और ए आ जाए तो उसकी वैल्यू आई आती है। मतलब सीधी सी बात है भाई,
जब ए और ए इनवर्स का गुणा करोगे तो देखो ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 ही तो आता है। बताओ आता है कि नहीं? लेकिन मैट्रिक्स में 1 ना लिखकर हम आई लिखते हैं। आई का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, उसका मतलब भी तो 1 ही तो होता है। तो इसलिए यहाँ ए और ए इनवर्स आ जाए तो उसकी वैल्यू आई होती है, चाहे ए इधर हो चाहे ए इधर हो। अगर इनवर्स और ए साथ आते हैं तो उनका, एक तो ये बात सीख लो, ठीक है सर, एक तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। एक आपको याद रखना है कि ए का मल्टीप्लाई आई से करोगे तो ए आएगा। सर क्यों? क्योंकि आई का मतलब मैंने बताया कि इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा। यूनिट का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स। ए है, ए का मल्टीप्लाई आई से करोगे तो ए का मल्टीप्लाई जब आई से करोगे तो उसकी वैल्यू ए आएगी, ठीक है। क्योंकि आई का आपको तो ये समझना है कि इसका मतलब 1 होता है। तो जब ए का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो ए तो आएगा। ये दो प्रॉपर्टी इसके अंदर हमें यूज करनी है भाई, ठीक है सर। कैसे करें सर बताओ? चलो देखो सर, ए इनवर्स है, रहने दो। जो ए स्क्वायर है भाई, इस ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूं। ए इनवर्स ये रहा, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ, फिर प्लस, बाकी जैसे हैं वैसे अभी रहने दो। 8 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स 0, ठीक है। अब इसमें ये दो प्रॉपर्टी बस इसके अंदर लगानी है और आपका ए इनवर्स आने वाला है। देखो सर, मेरे को बताओ ए इनवर्स और ए, इन दोनों की जगह देखो, ए इनवर्स के साथ ए आ गया तो इन दोनों की जगह क्या मैं आई लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल, इसकी जगह आई लिख दो। आई लिख दिया, आई इंटू ए, फिर प्लस 2 है, 2 रहने दो। ए इनवर्स और ए की जगह क्या मैं आई लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस 8 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, बताओ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई जब शून्य मैट्रिक्स से करोगे, 0 से करोगे तो सर उसकी वैल्यू तो 0 ही आने वाली है ना भाई? बिल्कुल सर 0 आएगी। नंबर 2 पे आ जाओ। अगर ए का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो बताओ ए आएगा कि नहीं आएगा? चाहे आई आगे हो, क्योंकि आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सर ए आ गया। यहाँ पे 2i है सर, रहने दो। प्लस में 8 है सर, रहने दो। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई जब आई से करोगे, आई का मतलब 1, तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो ए इनवर्स ही तो आएगा भाई। तो यानी ए इनवर्स और इज इक्वल टू क्या है? 0। जिसका मतलब ये हुआ कि सर जो 8 ए इनवर्स है वो किसके बराबर आ जाएगा? जो 8 ए इनवर्स है वो किसके बराबर आएगा? सर इनको पक्षांतर करके दूसरी साइड भेज दो। ए प्लस का है, उधर लेके जाओगे तो सर -a और -2i। कि सर ए इनवर्स है वो 1/8, देखो 8 को इधर भेजोगे तो ये भाग में जाएगा, तो 1, यहाँ आप आई का मान रख दो और जैसे ही मान रखोगे तो मैट्रिक्स का सिर्फ जोड़ना घटाना आएगा और आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, दो प्रॉपर्टी यूज करनी है बस। ए इनवर्स के साथ ए आ जाए तो आई लिखना है, अगर आई किसी के साथ आ जाए, चाहे ए के साथ आई आ जाए चाहे ए इनवर्स के साथ आई आ जाए, तो हमें उसकी जगह ए लिखना है। ए इनवर्स है तो ए इनवर्स आ जाएगा भाई। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखो एक और कोई समीकरण लेता हूं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स आपको कुछ भी दिया जा सकता है भाई। मान लीजिए आपको ये दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3i इज इक्वल टू 0। इस समीकरण की सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है।
क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो देखो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको दोनों साइड इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किससे करना पड़ेगा भाई, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ए इनवर्स ए स्क्वायर हो गया, -2 है सर, -2 ए इनवर्स फिर ए, ठीक है भाई, -3 ए इनवर्स फिर आई इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। यानी हमें इस समीकरण के दोनों साइड को ए इनवर्स से गुणा करना है। गुणा कर दिया सर, ठीक है, फिर क्या करें सर, जो ए स्क्वायर है ना, इसको आपको ए इंटू ए के रूप में लिखना है। यानी मैं कह सकता हूं कि सर ए इनवर्स को ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा। बाकी या तो एक साथ रख दो, या आपको पता है तो यहां से स्टार्ट कर दो। बताओ, ए इनवर्स और ए आ गया, तो क्या इसकी जगह आई लिख दो सर? बिल्कुल लिख दो। लो भाई, इसकी जगह आई लिख दिया। -3 ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई से करोगे तो सर आई को हटा दो, ए इनवर्स ही आने वाला है, इज इक्वल टू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई सर 0 से करोगे तो सर ये तो 0 ही आने वाला है। ठीक है भाई, ए इनवर्स और ए, बताओ इन दोनों की जगह क्या लिखूं सर? आई लिख दो, आई इंटू ए -2i -3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। आई को हटा दूं, क्यों? क्योंकि आई का मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब ए से करोगे तो ए ही आने वाला है भाई। तो यहाँ आ गया a -2i -3a इनवर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें तो क्या निकालना था भाई? सर हमें तो निकालना था ए इनवर्स निकालना था। तो सर ए इनवर्स कैसे निकालें? तो बस पक्षांतर कर दो। ऐसा करो, इस ए इनवर्स को इधर लेके चलो, -3 ए इनवर्स है, उधर लेके जाओगे तो +3 ए इनवर्स हो जाएगा। तो देखो +3 ए इनवर्स, इनको पक्षांतर करके लेके चलना 2i, ठीक है, माइनस का है उधर लेके जाओगे तो 2i सर प्लस का हो गया, इसको इधर लेके जाओगे तो -a। हमें चाहिए a इनवर्स का मान, 3 को इधर भेजोगे तो 1/3 फिर ब्रैकेट 2i माइनस में i का मान रख दो, a का मान रख दो। इस समीकरण को जो ये है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से घटा दोगे तो हमारे पास फिर क्या आने वाला है, जो भी आएगा वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एक और करा रहा हूं भाई, ऐसा ही, ये समझो कि समीकरण से, उस समीकरण से ए इनवर्स निकालना आप फटाफट निकाल दोगे। प्रॉपर्टी कौन कौन से यूज कर रहे हैं ये आप एक बार फिर से देख लो। अगर ए इनवर्स ए या फिर ए पहले आई लिखना है भाई, पुअर कनेक्शन, ठीक है भाई। अच्छा, आपके पास एक के साथ आई आ जाए, आई के साथ ए आ जाए, तब भी आपके पास ए आने वाला है, यानी आई को हटा सकते हो। ए इनवर्स के साथ आई आ जाए, आई उसके बाद ए इनवर्स आ जाए, तब भी आपके पास ए इनवर्स आने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं बस, सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई। एक समीकरण और सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारी जो क्लास है उसको यहीं पर हम फिर समाप्त करेंगे भाई। तो देखो एक समीकरण और देख लो। अब मैं आपको क्यूब की बता देता हूं, वैसे क्यूब की हमारे सिलेबस में है नहीं, हमारे सिलेबस में शायद क्यूब की नहीं है, वो शायद बीएससी में है। चलो फिर भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपके पास आ गया ए क्यूब,
फिर आ गया प्लस में a स्क्वायर और प्लस में 2i इज इक्वल टू 0। कोई भी समीकरण हो भाई, मान लीजिए यही हमें समीकरण दी गई है कि कोई एक आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा कि a बराबर ये है तो इसके बराबर ये सिद्ध करके दिखाओ। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, फिर दूसरा कहेगा इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करो। अगर सहायता से ना भी लिखे तब भी आपको इसी तरीके से a इनवर्स निकालना है। चलो a इनवर्स निकालने के लिए सर दोनों साइड a इनवर्स से गुणा कर दो। लो भाई टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, a इनवर्स से सर गुणा कर दो। तो a इनवर्स a क्यूब है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a क्यूब की जगह सर a इंटू ए स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ठीक है सर। a इनवर्स 2a इनवर्स i इज इक्वल टू 0 इंटू ए। मैंने कहा था एक साइड लिखना है भाई, तो इधर a इनवर्स लिख देता हूँ और इधर 0 लिख देता हूँ। a इनवर्स और a इसकी जगह i लिख दो, i इंटू ए स्क्वायर, फिर i लिख दो सर i इंटू ए, फिर प्लस 2। a इनवर्स के साथ i है, हटाओ इसको, सिर्फ a इनवर्स बचेगा, i को हटा सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, i के साथ a स्क्वायर आ गया, सर i को हटाओ, यह इसको नहीं हटा सकते। अगर i किसी के मल्टीप्लाई में, जैसे a के मल्टीप्लाई में हो, a स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हो, a इनवर्स के मल्टीप्लाई में है, तभी उसको हटाऊंगा। तो इसको हटाया, 2a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया, a इनवर्स निकालना था, पक्षांतर कर दो, तो 2a इनवर्स इज इक्वल टू, इनको इधर लेके जाओगे तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का a। हमें a इनवर्स चाहिए भाई, तो -1 के बाहर लिख दो भाई, -1/2, ये ब्रैकेट यूज कर लेना भाई, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट तो इनके साथ आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a। इस तरीके से हमें, जैसे यहाँ मैट्रिक्स रख देंगे, a स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आज जो हमारी सभा है, आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आपको करने हैं, कुछ मेरे को करने हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही चीज़ पढ़ोगे आप, एडजॉइंट a निकालना, a इनवर्स निकालना। इसके अलावा मल्टीप्लाई सबको आता है, और ये 3 चीज़ आपने सीख भी रखी है भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया भाई। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और भाई देख कोविड चल रहा है तो थोड़ा सा सुरक्षित रहें। बाय बाय।